आम बजट 23 जुलाई को पेश होने वाला है। बजट को लेकर छोटे लघु उद्योगों की उम्मीदें क्या हैं? हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। पिछले एक साल 2 साल बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं, क्योंकि पहले रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से डिसरप्शंस हुए ग्लोबल सप्लाई चेन में, रॉ मटेरियल की सप्लाई बाधित हुई। उसके बाद जो इजराइल गाज़ा वॉर हुआ, फिर रेड सी क्राइसिस हुआ, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में चुनौतियां रही हैं। इस बार क्या सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यू आपको लगता है जो छोटे और लघु उद्योगों के संदर्भ में वित्त मंत्री को बजट में एड्रेस करना हो? ये बात जो आपने पूछी, एक्चुअली इसका आंसर इसी में मिलता है कि पिछले 2-3 साल में, खासकर पिछले 18 महीनों में जो ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शंस हुई हैं, चाहे जो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से और रेड सी क्राइसिस की वजह से, उसकी वजह से बहुत सारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट हैं, भारत में भी और जो भारत से बाहर भी अपना व्यापार करते हैं, तो उनकी पेमेंट सिस्टम्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं। और उसकी वजह से बैंकों को जो प्रिंसिपल्स का या उनका जो क्रेडिट है, उसकी जो इंटरेस्ट की एक किश्त होती है वो देनी होती है, उसको देने में बहुत सारे एमएसएमईज को दिक्कत आ रही है। और ये फ्रेमवर्क है आरबीआई का, जिसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट एसएमए, जिसके तहत यदि 30 दिन से ज़्यादा डिले हो जाता है प्रिंसिपल का या जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, तो उस अकाउंट को एक तरह से रेड फ्लैग कर दिया जाता है। और 60 दिन के बाद तो स्थिति ये पहुंच जाती है कि जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं वो भी एक तरह से बाधित होते हैं और डिस्टर्ब होते हैं। और कई केसेस में तो ये देखने में आया है कि बाहर से पेमेंट समय से नहीं आ पाई इन डिस्ट्रप्शंस की वजह से, और बैंक ने उनकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर किया और उसको सेल ऑफ कर दिया। कहने का मतलब ये है कि एसएमए फ्रेमवर्क में आज की परिस्थितियों को देखकर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है और फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। ये हमारी एक पहली महत्वपूर्ण डिमांड फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रही है।